दृष्टिगत पूर्व वर्षों के महंगे ब्याज दर एवं डॉलर मुद्रा आधारित ऋणों को कम ब्याज की दरों अथवा अन्य मुद्रा आधारित ऋणों से परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत प्रस्ताव शीघ्र ही भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा। प्रदेश के ऋण प्रबंधन एवं राजकोषीय प्रबंधन को और पारदर्शी तथा प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक वैज्ञानिक तथा सरलीकृत करने के उद्देश्य से नवीन बजट मैनुअल तैयार किया जा रहा है। आर्थिक परिदृश्य महोदय, हमारे देश का यह सौभाग्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभावकारी नेतृत्व देश को प्राप्त है। माननीय श्री मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ प्रतिज्ञता के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वसनीयता अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। वैश्विक अनिश्चितताओं के उपरांत भी अर्थव्यवस्था में निरंतर गतिशीलता रहने के परिणाम स्वरूप हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल एवं तकनीकी क्षमता, अधोसंरचना विस्तार एवं विनिर्माण जैसे कारकों से बने उत्साहजनक आर्थिक वातावरण से प्रमुख देशों में हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2026 में विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के प्रथम अग्रिम अनुमान अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4% है तथा IMF द्वारा भी यह दर 7.3% अनुमानित की गई है, जो वैश्विक औसत 3% से अधिक है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतुल्य कार्य कर रहा है। अतएव प्रदेश के कर्मनिष्ठ व संकल्पित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र तैयार किया गया है। वर्ष 47 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन अर्थात रुपये 250 लाख करोड़ पहुंचाने एवं प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये 22,35,000 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रदेश के दृष्टि पत्र के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश की विकास यात्रा में क्षेत्रीय संतुलन को भी निरंतर संज्ञान में रखा जा रहा है। मंत्री परिषद की बैठकें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किए जाने से अंचल की अपेक्षाओं के अनुसार योजना बनाने में मार्गदर्शन मिल रहा है। जो कहा सो किया। हमारी सरकार के लिए बजट संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के साथ हमारी कथनी एवं करनी की समीक्षा का भी अवसर है। हम यथा वाचो यथा तथा क्रिया के नीति वाक्य को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। सच्चा वादा पक्का काम हमारी सरकार की है पहचान। महोदय, मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता, गर्व तथा संतोष है कि विगत बजट भाषण में घोषित प्रमुख नवीन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। इस समिति के माध्यम से जिले की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास योजनाएं तैयार हो रही है। रुपये 21,630 करोड़ आकार की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत शीघ्र ही बसें संचालित हो जाएगी। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए गौशालाओं को देय अनुदान प्रति गोवंश प्रति दिवस रुपये 20 से बढ़ाकर रुपये 40 किया गया है। ग्राम विकास पर केंद्रीय मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना स्वीकृत की जा चुकी है। मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष है कि विगत बजट भाषण में कौशल विकास के उद्देश्य से घोषित लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया जा चुका है। गत बजट भाषण में निजी निवेश से संपत्ति निर्माण योजना की घोषणा की गई थी। मुझे प्रसन्नता है कि जन निजी भागीदारी मॉडल पर हाल ही में धार एवं बैतूल में चिकित्सा महाविद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत इंदौर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में गीता भवनों की स्थापना के कार्य प्रचलित है। इसी प्रकार अविरल निर्मल नर्मदा योजना आदि के भी कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जा चुका है। विभिन्न विभागों में क्रमबद्ध रूप से शासकीय सेवकों की भर्तियां की जा रही है। शासकीय सेवकों से संबंधित घोषणाओं यथा पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया को फैसले किए जाने के लिए केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रिया प्रकोष्ठ का गठन तथा शासकीय सेवकों के भत्तों का पुनरीक्षण किया जा चुका है। अतः सदन आश्वस्त रहे कि इस बजट भाषण में सम्मिलित नवीन कार्यक्रमों पर भी समय सीमा में सकारात्मक एवं परिणामजनक कार्य होंगे। मौजों के थपेड़े से डरकर जो साहिल पर रुक जाते हैं, वो लोग कहां कश्ती अपनी तूफान में उतारा करते हैं। महोदय,
हमारा प्रदेश कृषि उत्पादन तथा किसान कल्याण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के लिए घोषणा सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है। उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है। समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है। धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। बजट पर चर्चा के समय मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम, गेहूं एवं तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है। हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, सब्जियों एवं फूल उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न संकुल भंडार में क्षमता 421 लाख 24,000 मैट्रिक टन है, जो देश में सर्वाधिक है। बजट रखने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा तब चर्चा कीजिए। खेती के विभिन्न चरणों तथा मंडी तैयार करने से शुरू करके उत्पादन की बिक्री तक की प्रक्रिया में किसानों को सहायता एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। बजट बताएंगे। कृषि भूमि तैयार करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से आधुनिक कृषि उपकरण, मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार फसल के चयन के लिए साइल हेल्थ कार्ड, सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीज एवं उर्वरक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, फसल भंडारण, उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा, विभिन्न राहत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सहायता, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना